मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू का भारत विरोधी रुख जगजाहिर है, लेकिन चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद उनकी भाषा और सख्त हो गई है। इसके पीछे मुख्य तौर पर दो कारण नजर आते हैं। एक तो चीन के साथ मालदीव के हुए 20 समझौते और दूसरा लक्षद्वीप मालदीव को लेकर भारत के साथ पैदा हुआ विवाद। मुइज़ू जब चीन के दौरे पर निकलने वाले थे, ठीक उससे पहले लक्षद्वीप और मालदीव में टूरिज्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवाद छिड़ गया। मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिए। मालदीव को वहाँ की सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया। इधर भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों ने बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी। चौतरफा दबाव पड़ता देख मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। उनमें से 2 मंत्री मुइज़ू के बहुत करीबी हैं। जाहिर है कि मुइज़ू को ये बात नागवार गुजरी और चीन से लौटते ही भारत का नाम लिए बगैर ऐसे बयान दिए जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नजर आते हैं। कहा कि उनका देश छोटा बेशक है, लेकिन इससे किसी देश को उनको धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइज़ू ने अपना चुनावी कैंपेन इंडिया आउट स्लोगन के साथ चलाया था और कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो भारतीय सेना को मालदीव से बाहर कर देंगे। रविवार को मालदीव राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि भारत को अपनी सेना वापस बुलाने के लिए मध्य मार्च तक का समय दिया गया है। 88 भारतीय सैनिक जो कि मालदीव में नॉन कॉम्बैट भूमिका में हैं और ट्रेनिंग और रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं और उनको बाहर निकालने की बात करके मुइज़ू ने जाहिर सी बात है कि चीन को खुश करने की कोशिश की है। भारतीय सैनिकों की तैनाती से वहां आम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनको निकाले जाने का फरमान सुनाया गया है। चीन मालदीव के बीच 20 अहम समझौते भी हुए हैं और चीन ने $130 मिलियन का मदद दिया है मालदीव को, जो कि मालदीव में विकास परियोजनाओं पर खर्च होगा। 20 समझौतों में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का समझौता शामिल है। कोविड महामारी से पहले मालदीव में सबसे ज़्यादा चीनी सैलानी आते थे। पिछले साल सबसे अधिक सैलानी भारत से गए, जिनमें अब भारी गिरावट आना लाजमी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म आधारित है। ऐसे में टूरिज्म के क्षेत्र में चीन के साथ समझौता होने से मुइज़ू का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा नजर आ रहा है। हालांकि माले के मेयर चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उनके उम्मीदवार की हार हो गई है। राष्ट्रपति बनने से पहले माले के मेयर थे मुइज़ू और उनके इस्तीफे के बाद मेयर का पद जो है वो खाली हुआ था और इसके लिए जो चुनाव हुआ है उसमें उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ पे, और इसे भारत के साथ पैदा हुए विवाद के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मुइज़ू को ये बात भी परेशान कर रही होगी।